जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मैजिक कॉन्सेप्ट में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2027 क्या है तो एसएससी जीडी 2027 की बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई है साथियों। और आप सभी को पता है कि ये 6-6 महीना में हमेशा बहुत ही अच्छी खासी शानदार पोस्ट आती है। हर एक मेरे भाई का सपना होता है कि एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो जाए प्यारे साथियों। तो ये आपको कैसे सेलेक्ट होना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे, सारे प्यारे साथियों हम लोग एक बैच स्टार्ट किए प्यारे साथियों। इसका नाम है सैनिक बैच। क्या है साथियों? तो ये सैनिक बैच रहेगा साथियों। और मैथ के जितने प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं और पूछे आने का चांस है प्यारे साथियों, संभावना है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चलेंगे। और इस वीडियो में मतलब जितने आपके प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे चुके हैं साथियों, सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे साथियों। ए टू जेड हम लोग का ये सबसे पहला क्लास है प्यारे साथियों। और सभी को पता है प्यारे साथियों कि मैथ का आपका 20 का क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों। मैथ आपका 20 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला इसमें टॉपिक स्टार्ट किए जिसका नाम है परसेंटेज। प्यारे साथियों, परसेंटेज से कम 3 या 4 नंबर के प्रश्न पूछे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है प्यारे साथियों। तो इस बार आपको प्रण लेना है, शपथ लेना है कि इस बार आपको वर्दी पक्की लेनी है प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही आसानी तरीकों से प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्यारे साथियों कि इसका जो आपका सिलेबस होता है, सबसे पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या पूछाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है प्यारे साथियों। तो सिलेबस की बात करें प्यारे साथियों, देखिए सिलेबस में आपका सबसे पहले आपका क्या होता है साथियों। तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले पार्ट 1 यानी पार्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का कितने प्रश्न पूछे जाए साथियों, तो रीजनिंग का टोटल 20 प्रश्न रहेंगे और आपको टोटल मार्क कितना दिया जाएगा, तो 40 दिया जाएगा। उसी तरह बात करें साथियों जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीएस, तो ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा, 40 नंबर इसका भी दिया जाएगा साथियों। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें जिसका हम लोग चर्चा करें प्यारे साथियों, तो ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा और इसमें भी आपका 40 नंबर मिलने वाला है। उसी तरह आप हिंदी या इंग्लिश इसमें से दोनों आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। टोटल आपका इसमें भी 40 नंबर मिलने वाला है साथियों। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो टोटल आपका क्वेश्चन कितना रहेगा 80। और इस पे कितने मार्क मिलेंगे प्यारे साथियों, तो इसमें सबसे पहले जो आपको बता दें कि इसमें 160 मार्क मिलेंगे प्यारे साथियों। और टाइमिंग का इसमें ज्यादा खेल रहता है प्यारे साथियों। टाइमिंग इसमें आपका सिर्फ 60 मिनट ही मिलेगी, यानी 60 मिनट सिर्फ 1 घंटे आपको टाइमिंग दिया जाएगा साथियों। और आपको माइनस मार्किंग भी बता दें कि 1/4 रहता है साथियों। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पेपर को करना है प्यारे साथियों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैथ के टॉपिक कौन कौन से, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो देखिए मैथ के हम लोग टॉपिक की बात करें साथियों, तो सबसे पहले मैथ के टॉपिक देख लेते हैं प्यारे। तो यहाँ पे मैथ का टॉपिक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे साथियों। देखिए मैथ के टॉपिक में पहला जो चैप्टर आपका रहेगा संख्या पद्धति, क्या है तो नंबर सिस्टम। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका लघुत्तम समापवर्तक था, महत्तम समापवर्तक, आपका एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न पूछे जाएंगे। वही सरलीकरण की बात कर ले, औसत है, अनुपात समानुपात है, आयु है, प्रतिशत है, लाभ और हानि यानी बट्टा डिस्काउंट। उसके बाद देख लेते हैं साथियों जो अगला आपका टॉपिक है कौन कौन से, इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका देख लीजिए, ये है तो क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय और कार्य, पाइप टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, साझेदारी, क्षेत्रमिति और यानी 2D 3D दोनों इसमें प्रश्न पूछेगा। तो यही आपका मैथ का टॉपिक है साथियों। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सिलेबस को इसका कंप्लीट करने वाले मैथ का प्यारे साथियों। तो सबसे पहले अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जितने मेरे भाई एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले उन सारे मेरे भाइयों को यह वीडियो आप शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों। आपसे यही निवेदन है प्यारे साथियों। और लाइक कमेंट करना जरूर कीजिए साथियों, भूलिएगा मत। देखिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या है, तो सबसे पहले पहला प्रश्न बताने से पहले एक आपको बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताते हैं साथियों। और ये ट्रिक आपको बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी प्रश्न को हल करने में बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें साथियों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न का मतलब होता है साथियों, जैसे आपको पता लगे कि 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है यानी 50%। यानी कैसे प्यारे साथियों, देखिए जब भी आपका फ्रैक्शन में भी रहता है यानी 1/2 और इसको आप 100 से क्या करते हैं, 100 से यानी आप गुना करते हैं तो देखिए कट जाएगा यानी 50%। यही आपका वैल्यू रहता है साथियों। अगर आप ये वैल्यू याद रखते हैं तो आपको डायरेक्ट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। उसी तरह 1/3 की बात करें तो 33 है 1/3%। वही 1/4 की बात करें तो आपका 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16 से 2/3,
1/7 के 14 सही 2/7, 1/8 का 12 सही 1/2, 1/9 का 11 सही 1/9। उसी तरह ये सारा आपको 20 तक से याद करना है, यानी 1 से लेकर 20 तक अगर याद कर लेते हैं प्यारे तो बहुत ही आसानी तरीके से मैथ को फोड़ सकते हैं आप और बहुत ही अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं प्यारे और जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न की बात करें पैसे, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये प्रतिशत आपको बता दें कि ये प्रतिशत हम लोग का चैप्टर है पैसे। और पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि व्हाट इज 20% ऑफ 400, यानी 400 का मान पता नहीं, 400 का 20% कितना होगा साथियों। ये आपके एसएससी जीडी में प्रश्न इस टाइप के पूछे चुके हैं और आपको दिखाएंगे साथियों कि इस टाइप के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपको प्रश्न पूछेंगे उनको भी हम इसमें सेलेक्ट किए हैं साथियों। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि देखिए अभी आपको बताएं कि क्या है, तो 400 का 20% कितना होगा। आप सभी को पता है कि का मतलब गुणा होता है, क्या होता है गुणा साथियों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 400 लिखेंगे और का मतलब क्या होता है, तो गुणा होता है। उसके बाद 20%, 20% को क्या रखते हैं 20/100। अगर आपको 20% की वैल्यू अभी याद बताएं साथियों कि 20% की आपको वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आप 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1/5 लिख सकते हैं साथियों। उसके बाद सेकेंडों में आपका आंसर देगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 20 एकम में 20 और 20 5 100, इसको कटाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा 45 यानी 80। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें टोटल आपका कितने हो जाएगा, तो टोटल आपका 80 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 80 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है प्यारे साथियों और इस टाइप के छोटे छोटे सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं प्यारे साथियों। देखिए जो प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा गया उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो देखिए साथियों ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछा चुका है और प्रश्न कब पूछा गया साथियों, तो प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 26/2/2024 आपका सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। क्या है कि 1256 क्या है, तो 1256 उसी तरह करेंगे। 1256 का कितने प्रतिशत, तो बोला कि 75%। 75 बटा में यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 100। उसके बाद कटाए देखिए 25 3 75 और 25 चौके 100। उसके बाद 4 से इसको कटाएंगे साथियों तो 4 3 12, 4 एकम में 4 और 4 चौके 16, ये आपका सारा कट जाएगा। उसके बाद 314 में आप 9 का यानी सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 चौके 12, यहाँ पे 2 हो गया, 3 एकम में 3 और 1 4 और 3 के 9, यानी आपका जो 942 इसका आंसर है साथियों, यही करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे प्रश्न को प्यारे साथियों एक बार आपको अच्छे तरीके से देखना है और हर एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है साथियों। सबसे पहले आपको वीडियो को स्टॉप करके इसको हल करके और कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए साथियों। देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सारे प्रश्न आपके यानी एसएससी जीडी में पूछे जाने का चांस है, उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चल देंगे साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, तो अगला प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे साथियों कि 20 ग्राम क्या है, तो 20 ग्राम 1 किग्रा का कितने प्रतिशत होगा। मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यारे साथियों और ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 1 किग्रा में कितने ग्राम होता है, यानी 1 किग्रा में प्यारे साथियों 1 किग्रा में आपका कितने ग्राम होता है। तो आप सभी को पता है कि 1000 ग्राम होता है क्या, तो 1 किग्रा में आपका 1000 ग्राम होता है साथियों। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे कामा है, इसका मतलब ये नीचे आएगा, डिवाइड होगा क्या है, तो 20 और बटा में क्या हो जाएगा, 20 बटा में आपका 1000 क्या हो जाएगा, 20 बटा में 1000 और मल्टीप्लाई किससे करते हैं साथियों, प्रतिशत के लिए, तो हमेशा 100 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गया और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, आपका कितना परसेंट आया साथियों, तो इसका टोटल आपका 2% आया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2%। ये सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटे मोटे ये प्रश्न है लेकिन प्यारे साथियों ये आपके 100% एग्जाम में छपते रहते हैं प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यह है कि 4 घंटे क्या है, तो 4 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। ये भी प्रश्न आपके जीडी में पूछा जा चुका है साथियों। तो 4 घंटे, सबसे पहले हम आप बात करें साथियों कि एक दिन में कितने घंटा होता है। एक दिन में बात करें साथियों तो एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, यानी 24 आवर्स होता है साथियों। तो उसी तरह इसको भी हल करना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए 4 घंटे और 4 घंटे बटा में कितने से डिवाइड करेंगे, तो ये 24 गुणे कितना हो जाएगा साथियों, तो 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 6 24 और आपको पता है कि 1/6 यानी 100/6 का वैल्यू कितना होता है, तो 16 सही 2/3। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। अगर आपको वैल्यू पता रहनी चाहिए प्यारे साथियों तो आप डायरेक्ट आंसर सेकंडों में लगा सकते हैं, यानी आपको ये नहीं करने पड़ेगी कि 100 से बटा में 6, यानी आपको पता है कि 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। तभी आपको बोले कि ये आप स्टेप को अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए फ्रैक्शन भिन्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों।
तो अगला प्रश्न हम लोग क्या है, अगला प्रश्न यह है और मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों। प्रश्न क्या पूछा गया साथियों की पहला प्रश्न ये हम लोग का है, सॉरी अगला प्रश्न यह है कि यदि a का 4% क्या है, तो a का 4% 360 है, तो a किसके बराबर है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, और ये आपका प्रश्न पूछा चुका है। तो इसको कैसे हल करेंगे साथियों, देखिए का मतलब आपका होता है गुना, क्या होता है का मतलब गुना, और 4% हटाएगा तो बटा में आपका 100 हो जाएगा, और बराबर कितना है तो 360 है। यहाँ पे सिंपल 360 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए न चौके 36 यानी 90 हो जाएगा, और a का सीधा आप मल्टीप्लाई, सॉरी 100 का सीधा आप मल्टीप्लाई 90 में करेंगे तो इसका 9000 आ जाएगा। क्या तो 9000 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9000। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कैसे हो वीडियो आपको बताना है कैसी लग रही है और कैसा आपको कंटेंट लग रहा है, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है प्यारे साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको करके ही जाना है प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी में सारे देखिए प्रश्न आपके जो है ना परीक्षाओं में पूछा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपका एग्जाम में पूछे जाने का चांस है और प्रश्न पूछा चुका है साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है कि 512 का 64% क्या है, तो 512 के 64% और 215 के 46% का योग बताना है। ये आपका 2024 में फर्स्ट सेकंड यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा चुका प्रश्न प्यारे साथियों। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है 512 और 64 बटा में 100 यानी परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और का मतलब क्या होता है साथियों, तो और का मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, उसके बाद 215, उसके बाद क्या है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 46 बटा में 100। उसके बाद देखिए सिंपल तरीका है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिवाइड करने में बहुत ही आसान तरीके से है। तो 512 में आप 64 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32,768, 32,768, और अपान में कितना रहेगा तो अपान में आपका 100 रहेगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे 215 में 46 का, तो कितना हो जाएगा साथियों, तो ये आपका 9890 यानी 9890 बटा में कितना हो जाएगा तो बटा में 100 हो जाएगा। देखिए अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका डिवाइड करने में बहुत ही आसानी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे यहाँ पे स्थान पे दशमलव लगेगा, और यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, सीधा इसका कहानी खत्म। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे साथियों। तो देखिए सबसे पहले इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद 6 और 9 आपका 15 हो जाएगा। देखिए लास्ट में 5 8 जिसका आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद 8 9 17 और एक हासिल आपका 18, यानी आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है यानी 8, यानी 442 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। 400 क्या है तो 428.58 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। और ये आपका परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, सारे प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान बताना है साथियों। आपके एसएससी जीडी 2024 में प्रश्न पूछा चुका है। सबसे पहले देखिए p यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे p का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है कि 225 है, क्या है तो 225 यानी सबसे पहले p का p प्रतिशत, तो प्रतिशत यहाँ पे हमेशा 100 होता है साथियों। उसके बाद क्या दिया है कि आपका 225 है, क्या है तो 225 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें बताना है कि p स्क्वायर का मान आपको क्या है, तो p स्क्वायर यही होगा ना साथियों p स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे सीधा तो आपका सेकंडों में आंसर देगा। तो क्या हो जाएगा 22,500 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, तो 22,500 ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40% यानी ऑफ 1/7 ऑफ 3500, यानी बोला गया प्रश्न की 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान आपको बताना है प्यारे साथियों। तो बहुत ही आसानी तरीके से इसको हल करते देखिए। सबसे पहले यहाँ पे 3500 लिखेंगे, और का यानी के का मतलब है 3/7, यहाँ पे 3/7, उसके बाद का मतलब होता है 40। अभी बताएं कि 40% की वैल्यू आप डायरेक्ट अगर याद है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए 40% का वैल्यू अगर याद है तो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 2 गुना के 4 और 2 5 यानी इसका जो आपका वैल्यू आएगा 2/5। उसके बाद 25% की वैल्यू आपका कितना हो जाएगी तो 1/4 आपको बताएं साथियों। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीके से आप सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 5 35 यानी 35 से 35 डायरेक्ट खत्म, यहाँ पे 100, यहाँ पे हो जाएगा 25 100 के 100 यानी क्या हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 25 से 75, अब 75 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों तो 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बहुत ही हम लोग आसानी तरीके से इजीली तरीके से हल करते जा रहे हैं साथियों। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको डायरेक्ट उड़ाना है आपके परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोग का दोस्तों यह है,
अगला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यही देखिए सेम प्रश्न है और ये आपका एसएससी जीडी में पूछा चुका है, यही प्रश्न था लेकिन ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न पे तो सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे देखिए क्या है तो 4800 क्या है, तो सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक प्रश्नों को हल करते चलेंगे साथियों, किसी प्रश्न को छोड़ना हम लोगों को नहीं है। 4800 का 5/8% का मतलब 80/100 यानी 80/100 का मतलब होता है साथियों डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हैं। तो 80/100 आप करेंगे तो 2/5 हो गया, तो 2/5। उसके बाद 40% का वैल्यू आपको बता दिया साथियों कि 2/5 यानी सॉरी 80% यहाँ पे अगर करते हैं देखिए 80/100, तो यहाँ पे 80/100 4/5 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 4/5 होगा क्या, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, क्या होता है यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका 2 क्या हो जाएगा, तो ये आपका 40% की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 40% की आपकी वैल्यू 2/5। उसके बाद इसको कटा लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कटा सकते हैं साथियों। देखिए 8×48 क्या है, तो 8×48 से आपका 600 होगा। उसके बाद 5 से 1 5 गया, उसके बाद 5 का इसमें 5 से कटाते हैं, देखिए 5 1 में 5, 5 गुना के 10 यानी 5 1 में 5, 5 गुना के 120 हो गया साथियों। 120 में आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/96 क्या होगा, तो यानी 960 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 960 हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न आपके जीडी में पूछा चुका है साथियों। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है कि 2 यानी 2 मल्टीप्लाई p यानी p के पावर यहाँ पे 6 है साथियों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई, तो p के पावर 6 के 7% के 4% के 12% का मान ज्ञात करना है। ये आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखेंगे, p के पावर 6 लिख लेंगे, यहाँ पे p के पावर 6 मल्टीप्लाई 7% यानी 7/100, उसके बाद यहाँ पे 4%, 4/100, उसके बाद कितना है तो 12%, 12/100 इसी आपको दिया गया है। और p के पावर 6 यानी किसी के पावर a के पावर 6 मतलब इसका ऊपर जो यहाँ पे अगर 10 है तो साथियों इसका ऊपर जो 6 दिख रहा है यहाँ आपका क्या है तो 6 0 होता है साथियों। तो क्या होता है तो 6 0 यानी 2 2 4 2 6 आपका ये p से p सारा खत्म, यानी 6 0 से आपका 6 0 खत्म हो गया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 के 14, 14 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 14 क्या होता है, 14 चौके 56 यानी 56 में आपका क्या करेंगे तो 56 में आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 672 जाएगा क्या, तो 672 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि अगला प्रश्न कि यदि 2125 क्या है तो 2125 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीका है साथियों सवाल हल करने का और सिंपल तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए क्या करना होता है साथियों कि सबसे पहले देखिए 2150 है तो यहाँ पे 2125 लिखेंगे, उसके बाद का मतलब होता है मल्टीप्लाई 120 बटा में आपका 100 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस के यहाँ पे आपका साथियों x हो जाएगा, तो यहाँ पे x हम लोग लिखते हैं माइनस के x। उसके बाद देखिए 80% क्या है तो का मतलब आपको बताएं कि का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे 80 बटा में 100 उसके बराबर कितना है तो उसके बराबर आपका 150 है। इसको हल कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कितने से कटाएंगे तो 20 से 20 का 120 और 20 5 100, इसको कटा लेते हैं साथियों, तो 5 चौ के 20, 5 गुना के 10 और 50 25 यानी 425 गुने 6, 425 गुने 6 का मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 50 यानी 25 50 इसका हो गया माइनस के x और ये आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको भी कटा पिटा लेते हैं हम लोग, यहाँ जो 0 से 0 यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे हो गया 5। उसके बाद इसको क्या कहते हैं इसको कटा लेते हैं साथियों तो ये कटेगा नहीं तो ये आपको हो जाएगा कितना, तो इसको आपको सबसे पहले इसको 150 को इधर लाते हैं और x को इधर करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे हम लोग इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड भाई, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 150 को इधर लेके आ जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 150, 150 बराबर ये होगा आपका 4x बटा में 5 ये हो गया साथियों। उसके बाद इसमें देखिए 25 50 में से आप कितना घटाते हैं तो आप घटाते हैं 150 तो ये आपका हो जाएगा 2400, क्या हो गया 2400
बराबर 4x बटा में 5 क्या है, तो बटा में 5 हो जाएगा। उसको इसके बाद इसको हल कर लेंगे साथियों। देखिए 4 छके 24, 4 छके 24 600, अब 600 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों, तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी 3000 आ जाएगी। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कितना, तो 3000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका साथियों सी हो जाएगा। बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है सवालों को हल करने में, बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट देना है और हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा भी मेहनत कर सकते हैं साथियों, और हर एक सवाल को आपको हल करते चलना है साथियों। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यदि किसी संख्या का 30% का यानी सॉरी यदि किसी संख्या का 30% 90% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, क्या है, तो यहाँ पे कोमा सा है साथियों, यहाँ पे 30% क्या है, तो सबसे पहले देखिए 30%, और आपको बताएं कि जो परसेंट यानी क्या बोला कि यदि किसी संख्या का जब भी बात करेगा तो हमेशा नीचे का क्या, तो जब भी जिसके पास में का रहेगा वो हमेशा क्या रखना है, तो आपको नीचे रखना है कि वो आपका नीचे है, यानी का 90 है, यानी का है किसका 90 है, तो यानी 90 का ये कितना है, तो 90 का आपको बताएं कि 30% है, क्या है, तो 30% है। उसे तो उसे संख्या का 120% कितना होगा, यहाँ पे देखिए सिंपल पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो 120 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसको कटा लेते हैं साथियों, जब तितली के 9 और बार 36 क्या हो जाएगा 360, इसका करेक्ट आंसर, ये आपका प्रश्न जीडी में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना, तो 360 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इसी टाइप पे एक प्रश्न और देखिए, ये प्रश्न तो हम लोग हल कर चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये प्रश्न हम लोग हो गया, ये प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न भी आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा चुका है, सेम सवाल है साथियों, और कुछ भी नहीं करना है, सेम सवाल है, सेम प्रोसेस लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए 240, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तब इसका क्या है, तो इसका आपको 120% कितना होगा, यानी का है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे आएगा, तो 240 बटा में 20 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 120। सिंपल सवाल है साथियों, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 0 से 0 कटा लीजिए, 12 के 24 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 12, तो आपको होता है 144 और एक 0, यानी 1440 कौन सा ऑप्शन है, तो 1440 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग का ये प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गया साथियों। देखिए हम लोग सारे प्रश्नों को कवर कर चुके हैं साथियों, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हम लोग अभी कर चुके हैं साथियों। तो ये हम लोग कम से कम साथियों 20 प्लस मतलब कि देखे होंगे साथियों प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं साथियों, और इस टाइप के प्रश्न बनने का 100% आपको चांस है। तो प्यार साथियों हम लोग का सबसे पहला क्लास था प्यार साथियों, क्या है, तो क्लास नंबर हम लोग का 1 था, और परसेंटेज के जितने ये हम लोग का टाइप भी पली थी, उसके बाद हम लोग देखते जाएंगे कैसे कैसे टाइप आपके प्रश्न पूछा जाते हैं, और जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं साथियों। तो ये हम लोग का पहला क्लास था, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहते कि वीडियो कैसी लगी और ये आपको क्लास कैसा लगा। तो वीडियो अच्छी लगी साथियों तो इसको एक जरूर लाइक करके शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।